हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि आओ मिलकर आशीष वचन पढ़ें। आज हम कुछ आशीष वचन पढ़ेंगे। पूरी बाइबल में बहुत जगह आशीष वचन हैं, पूरी बाइबल ही आशीष है। इन कुछ हम वचनों को पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने पास बाइबल को रख लें। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 92 की 12 में लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जो धर्मी लोग हैं, वचन कह रहा है कि वो लोग ब्लेस्ड होंगे, वो लोग तृप्त होंगे, वो लोग फूले फलेंगे जिस तरह खजूर फलता है। और जिस तरह देवदार के पेड़ ऊंचे ऊंचे चलते रहते हैं, परमेश्वर वचन कह रहा है कि वो इतने ऊंचे होते रहेंगे। हालेलुया। योएल 2:26, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। वचन कह रहा है तुम पेट भर के खाओगे, आपका परिवार पेट भरकर खाएगा। सिर्फ पेट भरकर नहीं बल्कि लिखा है कि तृप्त होंगे। परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे। तृप्त मतलब जब घर में अच्छा अच्छा भोजन बनता है, अच्छे मान लो पूड़ियाँ खाते हैं जब आप लोग, क्या कहते हैं, तो स्वाद आ गया, मतलब आज हम तृप्त हो गए हैं। उसी तरह परमेश्वर वचन क्या कह रहा है कि आज हम तृप्त होके परमेश्वर का वचन से हम तृप्त होंगे, परमेश्वर के आशीष हम तृप्त होंगे। वचन कह रहा है तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे। हालेलुया। और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, तुम अपने परमेश्वर की नाम की स्तुति करोगे। आगे लिखा है जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। ये बहुत ही अच्छा वचन है, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड वचन है। आप इसको शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ सकते हैं। जिस तरह तुम पेट भरकर खाओगे, प्रभु कह रहे हैं तुम तृप्त होंगे। और लिखा अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करो, हमें आराधना करनी चाहिए। लिखा है जिसने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आगे लिखा हुआ है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हम जो परमेश्वर का आगे एक आस लगा के बैठते हैं ना, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा कर दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, तो वचन साफ साफ कह रहा है कि आपकी आशा कभी ना टूटेगी, बल्कि आप तो ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आगे वचन क्या कह रहा है, व्यवस्था विवरण 28:8 और 12 लिखा है, तेरे खेतों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। शॉर्ट में पढ़ें थोड़ा। वचन कहता है जितने कामों में आप लोग हाथ लगाओगे उन कामों में आप सफल होते रहोगे। कहो आमीन। लिखा हुआ है उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। कहे आमीन। आगे लिखा हुआ है जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। कहे आमीन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाएगा। ये नहीं हम प्यासे मर जाएंगे, ये नहीं हमारी फसलें नहीं होंगी, बल्कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। देखो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि सारे कामों पर परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। आज ये आटा नहीं है 500 रुपए दे दो जी, आज घर में ये नहीं है 200 रुपए दे दो जी, नहीं, बल्कि अगर आप ब्लेस हैं प्रभु के नाम में तो आप कभी भी किसी से उधार नहीं मांगोगे। अगर आप प्रभु के नाम से ब्लेस नहीं है, अगर आप विश्वासी प्रभु में विश्वासी नहीं है इतने, तो आप उधार लेते लेते रहोगे। हालेलुया। वचन कहता है व्यवस्था विवरण 33:11, हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे, उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। हालेलुया। उसके विरोधियों और बैरियों के कमर पर ऐसा मार के फिर न उठ सके। हालेलुया। वचन कह रहा है कि प्रभु जी हमारी संपत्ति पर हमें आशीष दो,
आपकी अगर कोई भी संपत्ति है, अगर आप महीने के 3,000 कमा रहे हो, 4,000 कमा रहे हो, आज वो बढ़ने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या होने वाला है? आज वो बढ़ने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कहीं आमीन। वचन कह रहा है उसकी संपत्ति पर आशीष दो। आपको मेरी संपत्ति पर आशीष दो प्रभु, मेरी सैलरी पर आशीष दो मेरे पिता, ताकि हम ब्लेस हो सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि मेरे विरोधियों पर ऐसा मार के वो फिर उठ ना सके। हालेलुया। अब तो सारे आमीन आमीन कहेंगे। हालेलुया। और निश्चय प्रभु आपकी सुरक्षा करे। भजन संहिता 128 2 और 5 में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कहीं आमीन। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। युवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। कितना ब्लास्ट वचन है। फिर से पढ़ते हैं कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। और हमारी कमाई कौन खा जाते हैं? आपको पता है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी खा जाते हैं, बाइक खा जाती है, कार खा जाती है, एक्सीडेंट खा जाते हैं, बीमारी खा जाती है, कर्जा खा जाता है, ये हमारी कमाई को खा जाते हैं। हम करें क्या? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तू तेरी कमाई को निश्चय खाएगा, क्योंकि आज ब्लेस्ड वचन है। और आगे लिखा हुआ है, अपने कहते हैं तेरा सत्यानाश होगा, नहीं, वचन कह रहा है कि तेरा तू धन्य ही होगा। जो प्रभु में बने हुए हैं उसकी आज्ञा पर चलते हैं। व्यवस्था 3 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं वो धन्य होंगे। हालेलुया। तेरा भला ही होगा। परमेश्वर कह रहे हैं तेरा भला ही होगा। परमेश्वर तुझे सियोन से आशीष देवे। हालेलुया। यशाया 58:11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कितनी गहरी बात लिखी हुई है कि हर जगह तो अकाल होगा लेकिन तू तृप्त होगा। चाहे महामारी हो, चाहे बड़ी समस्या आ जाए, चाहे कोरोना फिर से आ जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे कह रहे हैं कि तुम तृप्त रहोगे। हालेलुया। यशाया 45:2 में लिखा हुआ है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पित्तल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लेहों के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बच्चे करके मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह जब पत्थर जेल में बंद था तो वहां पर बड़े 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 लोहे के गेट थे। पढ़ सकते प्रेरित 12 में। तो वहां पे क्या हुआ? वो गेट खुलते रहे खुलते रहे खुलते रहे खुलते रहे, एक बड़ा सारा गेट था वो भी खुल गया। वचन का कह रहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और बड़ी बड़ी तेरी समस्याओं को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया, कहीं आमीन। एक और वचन यशाया 18:19। आप बीतती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हम लोग अपनी पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। मान लो किसी में दुष्ट आत्मा थी, अब उसने प्रार्थना करनी बंद कर दिया, थोड़ा पीछे हो गया है। उसके घर में अगर कुछ भी होता वो क्या लगता है? दुष्ट आत्मा आ गई, अल्लाह जी दुष्ट आत्मा आ गई, फिर दुष्ट आत्मा आ गई, फिर दुष्ट आत्मा आ गई। मान लो उसकी जो पहले बीमारी थी उस बीमारी में चला जाता है। मान लो कि इसके पेट में पथरी थी और प्रार्थना की और पथरी निकल गई, और मान लो पेट में हल्की सी दर्द होने लगी, लगता है जी पथरी फिर से आ गई है, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बच्चे कहेगा अपनी पुरानी बातों को छोड़ो, बल्कि एक नई रोशनी में बढ़ते जाओ। हालेलुया। ले व्यवस्था 26:9, मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। पहली बात, मैं तुम्हारी और कृपा करूंगा। कौन कृपा करेगा? वो परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। कहा कि मैं तुमको फलवंत करूंगा। हालेलुया। क्या हो जाएंगे हम? फलवंत, और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। इसलिए प्रभु आपको इन आशीष वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, और आप आशीष तो अपने आंखों को बंद करें और कहें कि मेरे पिता प्रभु जी, जो हमने आज आशीष वचन पढ़े हैं ये हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएं। मेरे पिता, इन आशीष वचनों से हम आशीष हो जाएं, इन आशीष वचनों से हम ब्लेस हो जाएं, इन आशीष वचनों से हम, मेरे पिता, मेरा घराना सुधर जाए, इन आशीष वचनों से मेरे बिजनेस चलने लगे, इन आशीष वचनों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, शैतान इन आशीष वचनों को चुराने न पाए। और जब मैं परेशान हूँ, जब मैं दुखी हूँ मेरे पिता, और ये आशीष वचन मेरे जीवन में एक नींव का काम करे, एक मजबूती का काम करे, और हम ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और वीडियो को शेयर किया करें,
और अपने मसीह ग्रुपों में शेयर किया करें और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस 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 हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।